हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी मेंटर, आपकी दोस्त, और मैं आज आपके साथ आई हूं लेकर के नंबर सिस्टम में। जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। यानी कि आज हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करने आता तो आज के बाद आप सीख जाएंगे और कोई भी आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। तो आप ये जो देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। इसकी मिडल में आपका क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। और जीरो को जो लेफ्ट इधर है, ये आपका क्या है, राइट साइड है। आपका क्या है, ये राइट साइड है। और ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड है। क्या है, लेफ्ट साइड है। तो जीरो के आपका जो राइट साइड है, राइट साइड में कैसे नंबर आते हैं आपके, पॉजिटिव नंबर। यानी कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे वो सब के सब जीरो के राइट साइड में आएंगे। किधर आएंगे, राइट साइड में आएंगे। और जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे वे सब के सब जीरो के लेफ्ट साइड में आएंगे। यानी कि नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो आपका डॉट डॉट करते इनफाइनाइट तक जाएगा, और इधर आपका नेगेटिव नंबर होता है जो माइनस से इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे, सॉरी नेगेटिव आपके जो भी नेचुरल नंबर फ्रैक्शन कुछ भी होंगे उसको, नेचुरल तो नेगेटिव नहीं होता, रेशनल नंबर जितने भी नेगेटिव होंगे उसको लेफ्ट साइड में करेंगे और जितने भी पॉजिटिव होंगे उसको राइट साइड में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। रिप्रेजेंट करके हम लोग सीखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ये हमारा एक नंबर लाइन बना हुआ है, हम इसको बढ़ाते नहीं है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और हमको करना है 7/9 को रिप्रेजेंट। तो आप देख रहे हैं कि 7/9 आपका एक रेशनल नंबर है। तो हाँ, एक रेशनल नंबर है, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किसको, 7/9 को। तो आप देखिए कि 7/9 कैसा रेशनल नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर रेशनल नंबर है। अब प्रॉपर रेशनल नंबर क्या होता है, जिसका जो है नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, उसको हम लोग प्रॉपर रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर रेशनल नंबर। इम्प्रॉपर कौन रेशनल नंबर होता है, जिसका नॉमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। लेकिन यहाँ नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो कैसा होगा, प्रॉपर रेशनल नंबर। और जितने भी प्रॉपर रेशनल नंबर होते हैं वो 1 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव प्रॉपर रेशनल नंबर है तो ये 0 और 1 के बीच में ही होगा। यानी कि ये आपका पॉजिटिव प्रॉपर नंबर है, और सॉरी पॉजिटिव प्रॉपर नंबर है तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। तो हम यहाँ 0 और यहाँ 1 ले लिए नंबर लाइन पे, क्योंकि ये नंबर 1, 0 और 1 के ही बीच में आने वाला है। और राइट साइड में ही 0 क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है। अब आप देखिए कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है। तो 9 से एक कम कितना होगा, 8। 9 से एक कम कितना होगा, 8। अब इसके बीच में आप 8 लाइन ड्रॉ कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कर लिया। अब ऊपर कितना है, 7। तो आप 7 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आया। तो आप इस तरीके से कर दे और यहाँ लिख दे 7/9। और ये आपका 7/9 जो रेशनल नंबर है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, उसी तरीके से आप एक दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे हम ले लें -3/5 ले लेते हैं। अब आपका कैसा है, ये आपका प्रॉपर रेशनल नंबर तो है लेकिन नेगेटिव प्रॉपर रेशनल नंबर है। तो ये 0 के किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड में। और क्योंकि ये प्रॉपर रेशनल नंबर है तो ये 0 से -1 के ही बीच में आएगा। तो हम यहाँ 0 से क्या रख लिया, -1 के। अभी हम लोग प्रॉपर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो 0 से -1 यहाँ लिख लिया। अब नीचे में कितना है, ये 5 है। कितना है, 5। तो 5 से एक कम कितना होगा, 4। तो इसके बीच में आप 4 लाइन ड्रॉ कर ले, 1 2 3 4। और ऊपर कितना है, 3। कितना है ऊपर, 3। तो इधर से काउंट कर ले, 3 1 2 3 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यही वो प्लेस है जहां -3 क्या होगा, 5 होगा। और इस तरीके से हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों रेशनल नंबर जो कि दोनों प्रॉपर है उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करना। ये तो आपके प्रॉपर रेशनल नंबर थे। अब हम लोग कुछ इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। जैसे देखिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ये 2 एग्जांपल्स। एक तीसरा एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें आपका हो गया 5 होल 1 बाय या 5 होल 4/7। आप देख रहे होंगे कि 5 होल 4/7 एक रेशनल नंबर है। दूसरा हम ले लेते हैं -13 बाय
3 क्या ले लिया -13/3 या इस तरीके से 5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 2 हो गया। और तीसरा एक और ले लेते हैं, या पहले अभी 2 ही कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि ये दोनों नंबर को आपको नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव है और ये आपका कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन आप ये देख रहे हैं ये ऑलरेडी दिया हुआ है 5 होल 4/7। तो क्या सबसे पहले इस नंबर को आप सोल्व करें तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 5 होल 4/7 लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं -2 होल 3/5 लिख सकते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर ले, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ नोमिनेटर बड़ा, यहाँ पे अगर माइनस प्लस साइन को छोड़ दे तो यहाँ पे नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 4 × 39, नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। तो ये आपके कैसे थे, इम्प्रॉपर आपका रेशनल नंबर थे। तो सबसे पहले तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हम इसको लिख सकते हैं -2 + 3/5। लेकिन है एक ऐसा नंबर नेगेटिव नंबर, तो ये 0 के लेफ्ट में आएगा और ये पॉजिटिव है तो 0 के राइट में आएगा। अब आप क्या करें, इतना करने के बाद आप नंबर लाइन ड्रॉ कर ले। तो हम इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे हम 0 लिख लिए, ठीक है। आप देख रहे हैं ये क्या है 5 है, यानी कि 5 और ये 4/7 है। यानी कि सबसे पहले तो ये 5 तक चला जाएगा, उसके बाद 4/7। तो सबसे पहले आप 5 तक लिख ले, 1 2 3 4 और 5। और ये इतना और है तो ये नंबर जो है 5 और 6 के बीच में ही कहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लिए 6। अब नीचे कितना है 7, तो यहाँ पे 7 लाइन आप ड्रॉ करें। 7 से एक कम, सॉरी कितना है 7 है ना, तो 7 से एक कम कितना होगा 6। देखो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखे 5 + 4/7, ठीक है। अब पहले 5 तक हम लिख लिए, क्योंकि 5 तो पूरा होल नंबर है, तो होल नंबर तक पहले 5 तक रिप्रेजेंट कर लिए। अब इतना और है तो ये वाला नंबर 5 और 6 के बीच में ही तो आएगा, ये इतना और आगे बढ़ना है तो 5 और 6 के बीच में आएगा, तो 5 और 6 लिख लिए। अब इस नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 से कम कितना होगा 6, तो यहाँ पे 6 लाइन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 कर लिया। अब ऊपर कितना है 4, तो 4 काउंट करिए यहाँ से, 1 2 3 4 यहाँ पे मिला। यानी कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपका नंबर होगा 5 होल 4/7। और इस तरीके से इस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। दूसरा आपका है माइनस में, तो ये माइनस में है तो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। पहले तो हमको -2 तक चला जाना है, कहाँ तक चले जाना है -2 तक, तो हम यहाँ आ गए -1 और यहाँ आ गए -2। और ये जो मिलेगा हमको फिर बाद में -3 के बीच में ही मिलेगा, तो -3। अब यहाँ पे कितना है 5, तो 5 से कम कितना होगा 4, तो आप यहाँ 4 लाइन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 कर लिए, इसके बीच में 4 लाइन ड्रॉ। अब ऊपर कितना है 3, तो इधर से आप 3 काउंट करें, 1 2 3 यहाँ पे आ गया। यानी कि यही वो पॉइंट है जहां पे आपको -13/5 मिलने वाला है। तो इस तरीके से -13/5 को भी हम लोग नंबर लाइन पे क्या कर चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम एक और एग्जांपल यहीं पे ले लें, अगर हम इसको मिटा दें और एक और एग्जांपल ले लें यहाँ पे, और हम आपसे कहें कि आप हमको रिप्रेजेंट करके दिखाइए 17/21 को, सॉरी 21 नहीं ले ताकि वो थोड़ा बड़ा ना हो, हम लोग ले लेते हैं 18/4 को ले लेते हैं। कितना को ले लेते हैं 18/4, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख रहे हैं कि नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। सबसे पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो कितना हो जाएगा 4 होल 2/4 हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2/4 लिख सकते हैं, लिख लिए। चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो उसी पे जाएगा। चलो अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं ताकि और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर पाए। चलिए अब ये पॉजिटिव नंबर कितना है 4 + 2/4, तो सबसे पहले तो हम 4 तक चले गए। अब ये वाला जो नंबर है 5 तक ही मिलेगा, तो अब हम यहाँ 5। अब यहाँ पे कितना है 4, तो 4 से कम कितना होगा 3, इसके बीच में 3 लाइन ड्रॉ कर लें, 1 2 3। अब ऊपर कितना है 2, तो यहाँ से काउंट करें 1 और 1 2 हो गया यहाँ पे। यानी कि यही वो प्लेस है जहाँ पे आपको 18/4 मिलने वाला है और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और अब आप किसी भी रेशनल नंबर को बहुत ही आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करें, पढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।